शुएब मंसूर की फिल्म बोल दुनिया का 8वां अजूबा बनने की तैयारियों में है। बल्कि बात ये है कि ये फिल्म पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के लिए किसी बड़े फेस्टिवल से कम तो नहीं है। ऐसे में इस फिल्म से जहां पूरी कास्ट और क्रू की उम्मीदें जुड़ी हैं, वहीं ये फिल्म बैंकेबल साबित हो रही है द नवाब ऑफ फैशन इंडस्ट्री कासिम यार टिवाना के लिए भी। आप पूछेंगे वो कैसे, तो वो ऐसे कि इस फिल्म के क्लाइमेक्स शॉट्स के लिए सेट डिजाइन किया है उनकी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी QYT इवेंट्स ने। और जब से QYT ने सर किया है ये मार्का, उस दिन से वो नजर आते हैं बहुत खुश, क्योंकि उनके सिग्नेचर स्टाइल में डिजाइन ये सेट दिखाई देता है ना सिर्फ प्योरली ओरिजिनल, बल्कि इसके सारे आइटम्स हैं शुएब साहब की पसंद और उनके डिमांड के अकॉर्डिंग भी। और जरूर इसकी तैयारी में कासिम को वक्त और पसीना तो बहाना भी पड़ा होगा। मुझे एक दिन मिला था और मैंने सुबह से काम शुरू किया था और 6 बजे तक मैंने सेट लगा लिया था। और लेकिन वो जो रिकॉर्डिंग जिनकी चलती हैं, हैट्स ऑफ टू दीज एक्टर्स एंड एवरीबडी, क्योंकि इनकी वो एक आई थिंक गाना 3 मिनट का है और आई थिंक 1 मिनट का वो शॉट था और उस पर कोई 10 घंटे लगे थे। एंड उस वक्त मैंने कहा कि जो हम लोग जाके सिनेमाज में मूवीज़ देखते हैं और सिर्फ कह देते हैं कि हाँ बहुत बुरी है, और फिर उसके पीछे मुझे नहीं पता कि इतनी मेहनत दरकार होती है और इतना टाइम कंज्यूमिंग ये सब कुछ होता है। सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट मुझे शुएब साहब ने दिया था कि मैंने शुएब साहब को जब मैं पहली दफ़ा मिला था तो मैंने उनको कहा था कि मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो उन्होंने कहा कि इस सेट को देखने के बाद अब मैं तुम्हारा फ़ैन बन गया हूँ। तो दैट वाज द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट एवर जो मुझे मिला है। फैशन इंडस्ट्री और सोशल सर्कल में मोस्ट वांटेड होने के बाद लिविंग लेजेंड शुएब मंसूर ने कासिम को चूज किया उनकी एवर फर्स्ट फिल्मी अपीयरेंस के लिए भी। मुझे तो इसका बिल्कुल पता नहीं था, लेकिन शुएब साहब ने जब मुझसे कहा कि इसमें मैंने तुम्हारी अपीयरेंस डाली हुई है फिल्म में, और जब कहा तो पहले तो मैंने कहा कि जी मुझे तो ये अपीयरेंस देनी नहीं आती बिकॉज आई हैव नेवर डन समथिंग लाइक दैट। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, पहले नहीं किया तो अब करोगे। तो खैर वो इस मुल्क के सबसे बड़े डायरेक्टर हैं और इतनी बड़ी फिल्म थी, तो देन आई सेड व्हाई नॉट। सो फिर एंड में, और ये बात थी कि एंड में अपीयरेंस भी ईमान अली के साथ थी और द बेस्ट पार्ट वाज कि वहीं पे फिल्म ख़त्म हो जाती है। सो देन आई सेड यस, तो फिर मैंने वो कर लिया। इतना ही नहीं, प्रोडक्शन और प्रमोशन के बाद जब बारी आई फिल्म की रिलीज की, तो लाहौर में इस फिल्म का ऑफिशियल प्रीमियर भी अरेंज करने का शुभ काम सौंपा गया कासिम यार टिवाना को, जिसका एंड रिजल्ट ये रहा कि इस प्रीमियर में शामिल हुई लाहौर की टॉप सेलिब्रिटीज। उस पर माहौल को और लेविश बनाया कासिम के बहुत ठीक ठाक अरेंजमेंट्स ने। इस फिल्म का जो प्रीमियर हुआ था वो मैंने सिनेस्टार सिनेमा टाउनशिप में ऑर्गेनाइज़ किया था। उस सिनेमा मैंने और भी बहुत से प्रीमियर्स ऑर्गेनाइज़ किए हैं, लेकिन जब शुएब साहब ने मुझे कांटेक्ट किया कि उनके मीडिया पार्टनर्स एक और चैनल हैं तो उनके साथ मिलके ये हमने करना है, तो उन चैनल वालों ने मुझे कांटेक्ट किया और फिर हमने ये प्रीमियर ऑर्गेनाइज़ किया। और फिर काफ़ी मेहनत की मैंने इस प्रीमियर पे, क्योंकि इतनी बड़ी फिल्म है ये। आई रियली वांटेड कि इस प्रीमियर पे ज़रा काफ़ी इसको लेविश तरीके से किया जाए, क्योंकि बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान की कोई बड़ी अच्छी फिल्म आई है। तो पहले हम हॉलीवुड की, बॉलीवुड की मूवीज़ प्रीमियर्स ये करते रहते हैं, तो ये जो पाकिस्तानी फिल्म थी तो इसके लिए मैं बड़ा इंटरेस्टेड था प्रीमियर करने को, तो फिर मैंने ये सारा ऑर्गेनाइज़ किया। इस मौके पर रखी गई थी आतिफ असलम की जबरदस्त परफॉर्मेंस भी। भले ही दूसरे चैनल्स को कवरेज ना मिलने पर मैंगो पीपल तक नहीं पहुंच सके इस ग्रैंड प्रीमियर के रंग, लेकिन अगर आज की इस प्रेजेंटेशन को मान लिया जाए उसकी थोड़ी सी भरपाई, तो आप भी एंजॉय कर सकेंगे इस नज़ारे को घर बैठे। Hi, I'm Zara Shahjahan and you're watching Citylicious. See you after the break.